नमस्कार, एबीपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। भारतीय जनता पार्टी समाज सेवी नेता RWA महासचिव गौ ग्रास समिति के प्रधान भगत राम शर्मा, यादवनगर बादली विधानसभा, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, लगातार दिन रात जनता की सेवा करते हैं। जनता के बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझकर निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ मौजूद है भगत राम शर्मा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का अपना तन मन धन से बोला था। और साथ अगर बात करूं तो गौ ग्रास के समिति के प्रधान भी और RWA के महासचिव भी है। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज़ में। नमस्कार सभी। आज हम बात करेंगे जिस तरीके से RWA के प्रधान लगातार समाज की सेवा के लिए अपने काम के नाम से जाने जाते हैं आप, तो किस तरीके से समाज की आप सेवा करते हैं, बढ़ सके हिस्सा लेते हैं आप? मैं सबसे बड़े मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हमारे माँ बाप ने जो समाज से सेवा के लिए हमें कहा है, उन्होंने हमारे को सम्मान दिया कि भाई जो हमारी जो RWA है, RWA में बढ़ चढ़ के काम करते हैं और अपने पार्टी के लिए भी विशेष काम किया है। और इसके साथ साथ मैं BJP में उपाध्यक्ष का पद भी है मेरे पास। तो अभी जो नई टीम हुई थी मंडल की, तो मैं उपाध्यक्ष करते हूँ। मैंने अपने चैनल के माध्यम से सर्वे किया, जिस तरीके से आप पहले भारतीय जनता पार्टी में अपना तन मन धन आपने सबको लगा दिया। पहले आप पूर्व मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नहीं, पूर्व मंडल अध्यक्ष उपाध्यक्ष। हाँ, पूर्व मंडल उपाध्यक्ष आप रह चुके हैं। तन मन धन लगाना मेरा क्या था कि मैं थोड़ा सा समाज की सेवा करना चाहते हैं। हमारा कोई मोटो ये नहीं है टिकट लेना जरूरी है या कोई उसके लिए, क्योंकि हमारा नेतृत्व जो मोदी जी को देख के हमने जो शिक्षा मिली है, मोदी जी देश की सेवा कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारा भी एक लक्ष्य है कि भाई हमारा जो बड़े बुजुर्ग है, हमारे मम्मी पापा हैं, उनके आशीर्वाद से भगवान ने थोड़ा बहुत गुजारा दिया है, अपना काम खुद चल रहा है। तो इसी वजह से हमारा कुछ है ना सहयोग समाज में लगना चाहिए, जिसके हम RSS में भी हम साथ देते हैं। यहाँ भी जो भी सहायता होती है वो हम करते हैं। RWA के प्रधान सचिव होने के नाते आप लगातार बादली विधानसभा के अंदर आप समाज की सेवा के लिए काम करते हैं। आज भी आपने सफाई अभियान चलाया, उसके विषय में बताएं। हाँ जी, जो हमारे पास जो गायत्री दीपक चौधरी का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि अपना एक कार्यक्रम चलाना है जिसमें सफाई अभियान। सफाई हम पहले भी कर चुके हैं और कई बार लगातार रेलवे स्टेशन में सफाई करते हैं। और अभी उनके फोन के हिसाब से हमारी RWA की टीम और हमारा जो है गोग्रा समिति की सारी टीम अपने T-शर्ट वगैरह लगा के पूरी मेहनत से आज काम किया था। हमने संदेश दिया था कि अपनी सफाई पे ध्यान दिया जाए। कूड़ा करकट है हमारे आसपास, तो हमें ये भी चाहिए पन्नी वगैरह पॉलीथीन वगैरह जो है ना, जो हमें खुद भी उठानी चाहिए। अब अगर बात करें जिस तरीके से हमने सर्वे किया है, गौ ग्रास समिति के प्रधान होने के नाते आप लगातार 24 घंटे सेवा करते हैं। हाँ जी, 2016 से हमारी रिक्शा चल रही है जो गौ सदन हरेली, और हरेली में हमें कम से कम हमारे 22 से करते हैं, आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ का जो माताएं बहनें गौ की जो रोटी निकालती, पहली रोटी, वो हम गौशाला में कलेक्ट करके इकट्ठी करके, और उसका प्रधान मैं ही हूँ। हम हरेवली पहुँचाते हैं और मेरी पर्सनल गौशाला भी है सिरसपुर में। अच्छा, उसमें मैंने अपनी पर्सनल गौशाला भी। उसके बारे में बताइए, पर्सनल गौशाला आपने खोल रखा, उसके बारे में बताएं। समाज के लोग जानते हैं, लाखों हजार करोड़ों लोग देख रहे हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं। वो मेरा गौ सेवा का मेरा मन था कि मैं अपनी एक गाय रखूँ, लेकिन भगवान ने जैसे मैंने एक गौ रखी, फिर दूसरी आ गई, ऐसे करके कम से कम 20 गाय मेरे पास है। तो मैं उनकी सेवा करता हूँ और सेवा के साथ साथ मुझे मेवा भी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को फ्री में कुछ करूँ, लेकिन मेरा मन था कि मेरे बच्चे गाय का दूध पिए, गाय का घी खाए और मैं गाय की सेवा करूँ। वो गौशाला थोड़ी दूर पड़ती थी, अभी मैंने सिरसपुर में अपनी पर्सनल गौशाला खोली जी। तो मैं अगर बात करूँ बादली विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, दीपक चौधरी जी, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? दीपक चौधरी पहले भी कौंसिलर रह चुके हैं, कांग्रेस से बने थे पीछे, और अभी हमारी जो गायत्री बहन जी है वो हमारी कौंसिलर है, हमारे वार्ड नंबर 20 की। और हमारे एरिया के जो दीपक चौधरी है, हाँ वो नया चेहरा है
देखो वैसे तो न्याय है, बीजेपी में जो एमएलए की पोस्ट उनको मिली है, और हमारा विश्वास है, हमारा इतना विश्वास है कि अब बादली विधानसभा का भाग्य जगने वाला है। अच्छा, हाँ जी, वाकई में बादली विधानसभा के अंदर जो विकास हो रहा है, आपको लगता है कि बादली विधानसभा के अंदर विकास की गंगा बही जाएगी इस बार? देखो जी, हमारे को अभी देखो बारिश का मौसम हो गया था, जी। फिर 4-6 महीने हो गए, लेकिन अब बारिश शायद चली गई 2-3 दिन की है, जी। और हमें उम्मीद है कि अब रफ्तार पकड़ेगी। अभी काम नहीं हुआ है कुछ भी, मैं ये कहूँगी काम की रफ्तार तक, लेकिन अब रफ्तार पकड़ेगी। आज भी दीपक चौधरी से, गायत्री जी से बात हुई थी हमारी जी। कि वो सारे जितनी भी कॉलोनियाँ हैं, जो पक्की कॉलोनियाँ, कच्ची कॉलोनियाँ, की सारी गलियों का नहीं बनने जा रही है, नालियाँ भी बनने जा रही है। और दीपक चौधरी ने हमारे को मेन था इंक्रोचमेंट का वादा किया हुआ है, और हमें पूरा विश्वास है कि वो अपनी बात पर पूरा खरा उतरेंगे। एक फ्लाईओवर की डिमांड करी थी हमने, जी। ये यहाँ से रेलवे लाइन से लेके उधर रोहनी को अटैच करने के लिए। जी। तो सांसद जी भी आए थे, मैं भी था उस मीटिंग में, जी। और अभी तो लग रहा है रेलवे ने कुछ वहाँ पे बना दिया है यार्ड वगैरह, लेकिन हमें उम्मीद है दीपक भाई और सांसद जी मिलके ना कुछ न कुछ समाधान बादली के लिए, जो इतनी 8-10 कॉलोनियाँ कंजेस्टेड हो गई है, इनके लिए जरूर निकालेंगे कुछ न कुछ। दीपक चौधरी का मैं बात करूं तो बादली विधानसभा के अंदर एक नया चेहरा है और एक उमंग है, एक जोर से काम करने के बारे में। लगातार वो सड़क पर होते हैं, रोड पर होते हैं। जिस तरीके से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री हैं, लगातार वो 2 बजे रात को सड़क पर होती है, रोड पर होती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? भाई देखो, मुख्यमंत्री तो बढ़ चढ़ के काम कर ही रही है, जैसे हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं उसी हिसाब से रेखा गुप्ता ने भी, उन्होंने उनके संज्ञान में लेके वो पूरा मेहनत कर रही है और रातों रात खड़ी रहती है, जहाँ भी उसको मैसेज मिलता जाती है। और विशेष तौर पर उन्होंने रेखा गुप्ता का जो ध्यान उन्होंने किया है गौओं की तरफ, तो गौ रक्षा के लिए उन्होंने जो बनाया है, जो गौशालाएँ बनेगी, काफ़ी सारी मल्टीनेशनल गौशाला भी बनेगी, और बहुत से अभी क्या है टाइम कम हुआ है, लेकिन हमें लग रहा है कि बादली का विकास भी होएगा, पूरी दिल्ली का भी विकास होगा, क्योंकि पिछले 15 साल में ना 20 साल में दिल्ली का सत्यानाश हुआ पड़ा है। काम तो करने को बहुत है, लेकिन इसमें 3-4 साल लग जाएंगे, पूरी रफ्तार से करेंगे जब, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि करके छोड़ेंगे काम को। मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पे जो जानलेवा हमला हुआ, उसके लिए क्या कहेंगे एक सीएम के ऊपर? देखो, वो तो जानलेवा हमला किसी पार्टी में करता नहीं है, वो तो किसी को दिमाग में किसी पागल ने उसको थप्पड़ मारा है, मेरे विशेषण नहीं करवाया वो कि ऐसे हो जाता है कई बार कि भाई वो गलत हुआ है, हुआ गलत है। क्या उनकी सजा होनी चाहिए, क्या कहेंगे? सजा तो उनकी होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसे तो कोई भी थप्पड़ मार देगा, तो सजा जरूर होनी चाहिए उसकी, चाहे सजा कैसे भी हो, सजा जरूर होनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं जिस तरीके से आप समाज की सेवा करते हैं, गौशाला के समिति आप प्रधान भी हैं, आरडब्ल्यू के आप सचिव भी हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप देशवासियों को? देशवासियों को मेरा यही संदेश है, जैसे हमारे मोदी जी लगे हुए हैं कार्य में, हमारे अमित शाह जी हैं, सारे तो देश की सेवा कर रहे हैं। आज हमारी बॉर्डर की ताकत बढ़ी है, वो हमारी जनता की वजह से तो बढ़ी है। सबसे पहले देशवासियों को, हमारी जनता को ये संदेश है, अपना इंडियन सामान यूज करें, यानी कि हमारे जो हिंदुस्तान में जो बनता है उससे क्या होगा कि हमारा टैक्स, हमारी जैसे मोदी जी ने बोला हुआ है कि 3रे नंबर पे आ जाएगी हमारी इकोनॉमी, अभी 4-4थे नंबर पे चल रही है, 5वें में थी, 3रे पे आएगी। तो हम ये चाह रहे हैं, कोशिश करें कि अपना इंडियन सामान यूज करें, अपने घर के सामान ज़्यादातर खाएं, अपने जो बाहर की कंपनियों का सामान खाने का भी ना मंगवाएं। तो यही मेरा मैसेज है देशवासियों के लिए। और अपनी कम से कम जो सफाई अभियान हमने चलाया, कम से कम कर्मचारी कम बताए जा रहे हैं, तो अपने बाहर से या अपनी गली के सामने कुछ सुबह जल्दी उठ के सफाई करें। नहाने से पहले तो इतना काम कर सकते हैं, जैसे कोलगेट करते तो ऐसे अपने झाड़ू लेके सफाई मैं भी करता हूँ, और अपनी जो है देशभक्ति में ध्यान रखना चाहिए, और यही मेरा देशवासियों को मैसेज है। क्या जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की तरीके दिल्ली में काम हो रहा है, क्या अगले 5 साल इसी बुलेट ट्रेन की तरीके दिल्ली के अंदर विकास होगा? हाँ जी, बिल्कुल होगा, ये हमें पूरा विश्वास है कि क्योंकि हमें जो अभी 3 और 4 इंजन की सरकार है, एक काउंसलर हमारा, विधायक हमारा, और मुख्यमंत्री हमारे, प्रधानमंत्री हमारा, इससे ज्यादा मौका कभी नहीं मिल सकता। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ बादली विधानसभा से। हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समाज सेवी जो आरडब्ल्यू के सचिव भी हैं और गौशाला समिति के प्रधान भी हैं। हमारे साथ मौजूद है यादव नगर से भगत राम शर्मा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए और समाज के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज
नमस्कार।